जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2022 का साप्ताहिक फल मैं बता रही हूँ आपको। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, दूसरों की सफलता की सराहना कर आप इस सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी चंद्र राशि में स्थित है। इसके लिए आपको ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और दूसरों का मनोबल बढ़ाने से जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। 12वें भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह आपका सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म कर सकेंगे। करियर राशिफल की बात करें तो 10वें भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों जैसे नकल आदि से बचना होगा, अन्यथा आप अपने साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। आपकी राशि में शुक्र की स्थिति के अनुसार इस सप्ताह आप एक तरफा इश्क के चक्कर में अपना बहुत सा वक्त और ऊर्जा धन तीनों को बर्बाद कर सकते हैं। बावजूद इसके आपको अपने अनुसार फल प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे में बिना सामने वाले की भावनाओं को समझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना ही आपके लिए इस समय बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको इस बात का अंदाजा तो होगा कि आपका जीवन साथी आपके लंबे समय से किसी बात को लेकर निराश है, परंतु इस बात को समझने में आपने देर कर दी, इसलिए आपको इसके विपरीत परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। वृषभ राशि की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इसके लिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी के बारे में सोचते हुए समय पर और सही स्पष्ट फैसले को लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह 11वें भाव में बृहस्पति की शुभ स्थिति होने के कारण आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस सप्ताह काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में आप अपनी खोई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपको स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचे। उपाय आपको प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। आपकी लव लाइफ इस सप्ताह भर बेहद बेहतरीन रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने प्रियतम को समय समय पर अच्छे तोहफे देंगे। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और उनका रुझान आपकी तरफ और अधिक बढ़ सकता है। इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत चल रहा है, जिसके कारण आप आपके जीवन साथी के साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन को बेहतरीन बना लेंगे। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे, क्योंकि 11वें भाव में राहु और 10वें भाव में बृहस्पति स्थित है। ये वह समय होगा जब आप अपने खुश मिजाज
रवैया दूसरे के साथ मिलकर हंसी मजाक करते दिखाई देंगे। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार किसी पाठ को समझने में असफल होंगे, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर पर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे, क्योंकि शुक्र आपके 9वें भाव में अनुकूल अवस्था में स्थित है। इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और आपकी प्रियतम के बीच पूर्व या कोई विवाद था तो आप अपनी समझ से उसे पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, जिसके कारण आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी मजबूती आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित है और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यही वजह होगी कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने का योग है। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इस दौरान शनि आपके 7वें भाव में स्थित है, इसलिए बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ इस दौरान ही परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। आपके शैक्षिक राशिफल को जानते हुए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट के स्वरूप में प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार को बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह 7वें भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आपके ऊपर कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेवारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही यह आपको मानसिक तनाव भी दे सकता है, जिसे दूर करने के लिए आप अपने प्रिय के साथ समय बिताते हुए उनकी बाहों में खुशी, आराम और उल्लास भरे पल व्यतीत कर अपने तनाव को दूर करने में प्रयास करेंगे। हालांकि इस दौरान आपका कुछ काम दरकिनार भी हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप जो चिंतित थे, उस समस्या से आपको निजात मिलेगा। आप इस हफ्ते किसी मामले को लेकर अपने जीवन साथी के साथ जरूरी संवाद करेंगे या करेंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सिंह राशि पर। इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में यही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। आर्थिक मामलों के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य आपके 9वें भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं। इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में बढ़ोतरी के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन व्यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिले। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी प्रभाव डालेगा। काम के अतिरिक्त जिम्मेवारियों के चलते आप इस सप्ताह थोड़े तनावपूर्ण होंगे, जिसके कारण संभव है कि आप कुछ ऐसी गलती कर दें जिसका नकारात्मक असर सीधा आपके करियर पर दिखाई देगा। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी
तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस दौरान आशंका है कि अपने मार्ग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि इस समय धैर्य के साथ हर काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकल पाएंगे। उपाय आपको करना है, शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण के लिए यज्ञ करें। प्रेम राशि फल है आपका, आपकी राशि में शुक्र की अनुकूल स्थिति होने के कारण यह सप्ताह आपके और प्रियतम के आपसी तालमेल में सुधार लेकर आएगा, क्योंकि इसी तालमेल के कारण ही अपने इस पवित्र रिश्ते में आ रही समस्याएं आप आसानी से दूर कर सकेंगे। आप इस सप्ताह प्रेमी संग सुंदर समय व्यतीत करेंगे। परिवार के प्रति जीवन साथी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए आप मानसिक रूप से काफी शांत दिखेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों कन्या राशि पर। आपकी मानसिक समस्याएं इस सप्ताह आपके शारीरिक सुख को नष्ट कर सकती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हुए आपको अपने लक्ष्यों से भ्रमित कर सकता है। दूसरे भाव में केतु स्थित होने की वजह से इस सप्ताह घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप अपने परिवार के साथ रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव में अनुकूल अवस्था में स्थित है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। उपाय क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करें। प्रेम राशि फल है आपका, सिंगल जातकों को हर रोज किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलने की इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। खास तौर ये यदि आप किसी के साथ सच्चे प्रेम के रिश्ते में आना चाहते हैं तो आपको खुद को इसके लिए तैयार करते हुए अपनी सभी बुरी आदतों में बदलाव करना होगा, क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में स्थित है। इस सप्ताह आपके मन में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ असहजता दिखाई देगी, जिसके कारण आप स्वयं को अपने वैवाहिक जीवन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि अपने मन में उठने वाली लहर सवाल का जवाब लेने के लिए साथी के साथ मिलकर जरूरी बातचीत करें। तो तुला राशि की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेहत के नजरिए से यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा, इसलिए जो आप खाएं तो उसके लिए प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने का परहेज करें। आपकी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा लें। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यह समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह 6ठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होने के कारण आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से खुश हो सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे। हालांकि इस कारण आप उन पर चिल्लाते या गुस्सा करते हुए देखे जाएंगे, परंतु आपको ऐसा ना करके उनके साथ सही रणनीति अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। उपाय क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन धन्वंतरी जी का यज्ञ करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अतीत, विवादित व पुराने मुद्दों को उठाने से बचना होगा, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में स्थित है, खास तौर पर जब आपका साथी अच्छे मूड में ना हो। इस सप्ताह यदि अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने की कोई नई योजना प्लान बनाया था तो उसके रद्द होने की आशंका अधिक है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण आपकी किसी सुंदर योजना पर भी पानी फिर सकता है। हालांकि चिंता ना करें, क्योंकि सेहत के बेहतर होते ही आप दोनों एक साथ अधिक समय व्यतीत करने में कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की तरफ। आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर रखें। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच समझकर विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते ना चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन गवा बैठेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में स्थित है,
जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को ना कहना आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने की इच्छुक है तो यह योग सबसे बढ़िया है इस समय। उपाय आपको करना है, प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह अपने प्रेम संबंधों में जुनून और रोमांस की कमी महसूस करेंगे, जिससे आप ना चाहते हुए भी अपने साथी को नाखुश कर सकते हैं। साथ ही प्रेमी की ये नाराजगी आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी आपके तनाव वृद्धि में मुख्य स्रोत बनेगी। इस सप्ताह आपकी कोई बात या आदत आपके जीवन साथी को इस कदर खल सकती है कि आपका और आपके जीवन साथी का इस बारे में कोई बड़ा विवाद हो। अगर आपने सही समय पर ध्यान ना दिया तो आपका जीवन साथी रौद्र रूप तक धारण करते हुए स्थितियों को और खराब कर सकता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। चौथे भाव में बृहस्पति स्थित होने से आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। कोशिश करें कि इस सप्ताह सट्टेबाजी से बचें। उपाय क्या करना है आपको, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, सिंगल जातकों को इस सप्ताह किसी भी खास व्यक्ति के प्रति अपने दिल की भावनाओं को लेकर हर किसी से बात करने से बचना होगा, अन्यथा संभव है कि आप अपना दोस्त समझकर जिससे अपने दिल की बात साझा करें वो आपको धोखा देते हुए आपका खेल खराब कर दे। इस बात को समझना होगा कि वैवाहिक जीवन कभी कभी बहुत अधिक अपेक्षाओं का भार डालता है। ऐसे में जितना संभव हो इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपको कई अशुभ परिणाम तक झेलने पड़ सकते हैं। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपको अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप शुरुआत खीरे या फिर सलाद के साथ कर सकते हैं। साथ ही दिन में कम से कम एक सेब या किसी अन्य फल का सेवन जरूर करें, क्योंकि इससे ही आप खुद को कई छोटी छोटी बीमारियों से दूर करने में सफल होंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए सही व एक अच्छा बजट प्लान करने की जरूरत है। इसलिए इस बजट को सप्ताह की शुरुआत में ही बनाते हुए अपना धन उसी के अनुसार खर्च करें। इस दौरान आप अपने घर के बड़ों, खास तौर से अपने माता पिता की मदद और उसका अनुभव भी इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण कर सकते हैं। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे, क्योंकि शनि आपके प्रथम लगन भाव में स्थित है। यह सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है। उपाय आपको क्या करना है, 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, प्यार मोहब्बत के लिहाज से ये सप्ताह थोड़ा मुश्किल रहेगा। हालांकि शुरुआत में आपका मिजाज कुछ आक्रामक रह सकता है, परंतु जैसे ही बाद में प्रियतम को आप क्रोधित होता देखेंगे तो आप अपना गुस्सा भूलते हुए प्रेमी को ही मनाएंगे। इससे विवाद जल्द ही खत्म हो सकेगा। आपका शादी के पहले का कोई प्रेमी इस सप्ताह पुनः आपके जीवन में लौट सकता है। हालांकि उसे देखे आपको पुराने समय की तरह खुशी ना होते हुए कुछ असहजता की अनुभूति हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि केवल और केवल आपने शादीशुदा जीवन के बारे में ही सोचते हुए किसी भी अनहोनी की तरफ अपना हाथ ना बढ़ाए। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सप्ताह यूं तो आपके स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, परंतु चेहरे पर किसी भी तरह की सामग्री लगाने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से जानना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भ्रामरी योग का अभ्यास करना भी आपके लिए बेहद जरूरी। वो जातक जो किसी भी तरह के शेयर बाजार से जुड़ा निवेश करते हैं उनके लिए ये सप्ताह विशेष सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में अनुकूल अवस्था में स्थित है। इस दौरान उन्हें इस स्रोत में भी धन कमाने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि
शॉर्टकट के चक्कर में आकर बड़ा निवेश ना करें, अन्यथा ये लाभ हानि में भी बदल सकता है। इस सप्ताह 12वें भाव में शनि स्थित होने की वजह से आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच समझकर उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर अपने प्रयास करते रहें। शनिवार के दिन नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। प्रेम राशि फल है आपका। प्रेम संबंधों और रोमांस के लिहाज से सप्ताह सामान्य ही रहेगा, क्योंकि जहां सिंगल जातक इस दौरान अपना सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं, वहीं प्रेमी जातक प्रियतम के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए कोई प्लान बना सकेंगे। पूर्व की हर गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस सप्ताह आपको जीवन साथी के प्यार का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप दोनों ही खुद को एक दूसरे के बेहद करीब पाएंगे, जिसके कारण आप रोमांस भरे पलों को जीने के लिए एक साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों मीन राशि पर। 11वें भाव में शनि की अनुकूल अवस्था होने के कारण इस सप्ताह कुछ व्यवसायी जातक अपने दोस्तों व करीबी लोगों की सहायता से निवेश कर सकते हैं। हालांकि कोई भी निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ या बड़े बुजुर्गों की मदद लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मीन राशि के छात्रों को अपने विषयों को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने शिक्षकों या अपने से किसी बड़े से मदद लेने की जरूरत है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बिना किसी झिझक या संकोच के उनसे मदद लेने की प्रयास करें, अन्यथा आने वाली परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। उपाय क्या करना है आपको? विशेष रूप से गुरुवार के दिन बड़ों को सम्मान दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम राशि फल है आपका। प्यार में आपका अचानक से बुरा व्यवहार रिश्ते की मर्यादा को तार-तार कर सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए प्रेमी के साथ मर्यादित आचरण करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने अशिष्ट बर्ताव से उनसे माफी भी मांगे। इस सप्ताह आपके मन में अपने किसी अतीत के प्रेमी से पुनः संवाद करने की चाहत जागृत हो सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल अवस्था में स्थित है। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिसका नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति लाने का मुख्य कारण बने। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एस्ट्रो सेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.